अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुशामदीद। हमारे यहाँ तो हुस्न की तारीफ गोरा रंग, पतली दुबली लड़की की सूरत में देखे जाते हैं, मगर पूरी दुनिया में कई ममालिक या कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मेयारात हुस्न काफी अजीब व गरीब हैं। इन्हीं का जिक्र करते हुए आज की वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। फैट कैंप, म्योरिटीना। आपने आज तक जहां भी सुना होगा दुबली पतली लड़कियों को खूबसूरत कहते सुना होगा, मगर आज यकीनन आप ये जानकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि खित्ता जमीन पर एक ऐसी जगह भी है जहां लड़कियों का मोटापा उनके हुस्न का मेयार समझा जाता है। जी हाँ, मगरबी अफ्रीका मुल्क मोरितानिया में मोटापा मेयार हुस्न तस्वर किया जाता है और लड़कियों को शादी के लिए तैयार करने यानी मोटा करने के लिए बाकायदा कैंप्स में भेजा जाता है। इन कैंप में उन्हें रोजाना 16,000 से ज्यादा कैलोरीज दी जाती हैं, जो किसी मर्द बॉडी बिल्डर के मुकाबले में भी 4 गुना से ज्यादा खुराक है। बेटियों को पैदा होते ही ज्यादा ग़िज़ा दी जाती है और 7 से 14 बरस की लड़की को कैंप में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें भारी और ठोस ग़िज़ाएं खिलाई जाती हैं, जैसे कि लीटर्स के हिसाब से बकरी का दूध, चिकनाई में पले खाने और खालिस अज्जा से तैयार किए जाने वाले पकवान। और सितम बालाए सितम ये कि अगर कोई लड़की इतनी ज्यादा मिकदार में खुराक खाने से इनकार करे तो उसे बाकायदा डराया और बाज़ सूरतों में मार भी दिया जाता है। और जो लड़की जितनी ज्यादा मोटी होगी, लड़के के नजदीक वो शादी के लिए उतनी ही मौजू और खूबसूरत तस्वर की जाएगी। ब्रास नेक, म्यांमार। तस्वीर में नजर आने वाली ये खवातीन जिनकी गर्दनों में लोहे की तारों जैसा कुछ दिखता है, इनका ताल्लुक म्यांमार के एक खास कबीले से है, जो कि अपने मुनफरिद पहचान और सदियों से जारी रिवायत को बरकरार रखते हुए लंबी गर्दन वाली इस रिवाज को अपनाए हुए हैं। म्यांमार के इस कबीले का नाम कयान कबीला है। यहाँ की रिवायत के मुताबिक जिस लड़की की गर्दन जितनी ज्यादा लंबी होगी वो उतनी ही हसीन तस्वर होगी। इस लंबी गर्दन के हसूल के लिए शुरू की जाने वाली ये जिद्दोजहद 5 बरस की उम्र से शुरू होती है, जिसमें गर्दन के गिर्द पीतल की अंगूठी नुमा लंबी तारें डाल दी जाती हैं। जब ये तारें छोटे पड़ने लगती हैं तो बड़ी तारें डालकर उन्हें बदल दिया जाता है। इस कबीले की औरतें खूबसूरती की जो कीमत चुकाती हैं वो यकीनन नाकाबिले यकीन है। तो मोको, न्यूजीलैंड। आपने अक्सर लोगों को अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटू बनवाते देखा होगा। मुख्तलिफ सकाफतों में इसकी अलग अलग अहमियत है। न्यूजीलैंड के मुकामी कबाइल में जिस्म पर टैटू बनवाने का रिवाज तकरीबन 1000 साल से भी पुराना है। इन मुस्तकिल निशानियों को मुकामी लोग टा मोको के नाम से पुकारते हैं, जिनकी खासियत यह है कि उन्हें स्याह या फिर नीले रंग से छिदवाते हैं। ये ज्यादातर मुंह पर बनाए जाते हैं, जैसे होंठों पर, ठोड़ी और गालों पर। इन टैटूज को बनाने के लिए खास किस्म के नोकीले औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तारीखी एतबार से इसके पस मंजर में झांका जाए तो कदीम यूरोपीय तहजीबों में ऐसे निशानात उन लोगों के मुंह पर होते जिन्हें माशरती तौर पर मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था, और ऐसे अफराद किसी भी शोबे के माहिरीन तस्वर किए जाते थे। इन निशानात को खवातीन में खूबसूरती की इलामत के साथ हिम्मत और इस्तक़लाल की इमलामत भी तस्वर किया जाता है। क्ले प्लेट्स इन लोअर लिप्स, एथोपिया। आपने ये तो सुन रखा होगा कि मिट्टी के बर्तनों में खाने से लज्जत बढ़ जाती है, मगर शायद ही किसी को मिट्टी की प्लेट होंठों में रखे देखा हो। यकीनन आप भी चौंक गए होंगे। एथोपिया मर्सी कबीले में खूबसूरती का मेयार सबसे जुदा और सबसे अलग है। सख्त मिट्टी की प्लेटों को निचले होंठों में दबाना, जिससे ज़री होंठ इतना बड़ा और मोटा दिखे, ये एक उनका रिवाज है। इस मकसद के लिए जैसे ही लड़कियां बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं, उनके नीचे के सामने वाले 2 दांत निकाल कर नीचे वाले होंठों में एक सुराख किया जाता है, जिसमें सख्त मिट्टी की बनी एक प्लेट रखी जाती है। यूं होंठ जितना मोटा और लटका होता है, उस लड़की को उतना ही खूबसूरत
और जाज़िब नजर तस्वर किया जाता है। हैरानी की बात है ना। लोटस फीट, चाइना। कमल के फूल की खूबसूरती के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, मगर कमल के फूलों की मानद पाँव को खूबसूरती का मयार करार देने के रिवाज से आप यकीनन ना वाकिफ होंगे। शायद आपको ये सुनकर बेपनाह हैरानी होगी कि कदीम चीनी सकाफत में लड़कियों के पाँव को बांधना एक रस्म थी। सुनहरी कमल जैसे पाँव की खातिर लड़कियों को अपने अंगूठे और अंगुलियों की कुर्बानी देना पड़ती थी। अच्छे रिश्तों की उम्मीद पर चुकाए जाने वाली ये कीमत दरअसल बहुत भारी थी। 6 से 7 बरस की उम्र को पहुंचती लड़कियों के पाँव माए कपड़े से इस तरह बांध देती कि छोटे छोटे कमल के फूल नुमा जूतों में पूरे आ जाए, जिससे पाँव के बढ़ने का इम्कान ही ना रहता और यूं कवल की शक्ल में दिखने वाले पाँव का हुसूल मुमकिन होता। गोगे इस हवाले से मुतज़ाद राय भी पाई जाती है कि यह रवायत एक खूबसूरत झांसे के सिवा और कुछ ना थी, जिससे खवातीन को घरों तक महदूद कर दिया जाता और उनसे काम लिया जाता। वजूहात चाहे जो भी हों, लेकिन दर हकीकत ये एक तकलीफ दे अमल था जिस पर बलाखिर चीनी हुकूमत ने 1940 में पाबंदी आयद कर दी। लेकिन इसके बावजूद चीन के कई देहातों में अभी तक ये रिवाज जारी है, जिसके मुताबिक छोटे पाँव आला हैसियत और मर्तबे और खूबसूरती की इलामत समझे जाते हैं। तो दोस्तों, अख्ताम होता है हमारे आज के वीडियो का। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नॉलेज टीवी के इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।